हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से सिंपल से 5 स्टेप्स फॉलो करके आप पा सकते हो एकदम फ्लॉलेस मेकअप, स्मूथ, क्रीजलेस एंड केकी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ऑल्सो आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, दीज आर सिंपल 5 स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो टू गेट दिस फ्लॉलेस बेस। आपको किसी फेशियल की जरूरत नहीं है, कोई सैलो जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं देन मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे भी हिट कर दीजिएगा। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला स्टेप अगर आपको चाहिए फ्लॉलेस मेकअप, वो है रिमूविंग फेशियल हेयर। क्यों? आई मीन सिर्फ मेकअप ही नहीं, अगर आप स्किन केयर भी करते हो, अगर आप फेशियल हेयर रिमूव करते हो तो आपका स्किन केयर भी अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है। नॉट जस्ट दैट, जब आप मेकअप करते हो तो जो मेकअप है वो आपके फेशियल हेयर में अटकता नहीं है, स्पेशली फाउंडेशन, और केकी नहीं लगता, बहुत फ्लॉलेस फिनिश आती है। इसीलिए आई वुड रेकमेंड कि आप अपना फेशियल हेयर रिमूव करो। नाउ मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपना फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, आई लव यूजिंग फेशियल ट्रिमर्स एंड माई करंट फेवरेट इज दिस वन। ये है फिलिप्स का कॉर्डलेस फेशियल हेयर रिमूवर ट्रिमर। ये बहुत कन्वीनियंट है। अगर आपका पेन टॉलरेंस कम है, दिस इज समथिंग दैट यू विल एब्सोल्युटली लव। दिस इज डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू गिव यू अमेजिंग स्मूथ एंड फ्लॉलेस स्किन इन जस्ट फ्यू मिनट्स। वाई आई लाइक दिस इज क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है एंड आप इसको कहीं भी लेकर के जा सकते हो। आपको आउट ऑफ टाउन किसी शादी में जाना है तो सैलो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑन द गो यू कैन गेट रिड ऑफ योर फेशियल हेयर बाय यूजिंग दिस। आप ऑफिस में हो, आपको पार्टी के लिए जाना है ऑफिस से ही, एंड यू सी अ लिटिल बिट ऑफ अपर लिप पे हेयर या फिर फेशियल हेयर पीच फज रिमूव करना है, इंस्टेंटली जस्ट कैरी इट विद यू टू द ऑफिस एंड यू आर गुड टू गो। निकालो फटाफट से एंड जस्ट यूज इट। इट इज दैट सिंपल एंड दैट ईजी। अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ तो इट कम्स विद अ मिरर विच इज गुड, बिकॉज समटाइम्स अगर आपके पास मिरर का एक्सेस नहीं है, यू कैन एक्चुअली यूज दिस स्मॉल लिटिल मिरर टू जस्ट see where you want to remove your facial hair, which I think is really nice and thoughtful. It has a wide round head जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा कवरेज देता है एंड hence बहुत ही कम टाइम में आप unwanted facial hair को remove कर सकते हो. I like to use it on my upper lip, on my chin area and on my jawline area जहाँ पर हमारा peach fuzz होता है and it is so easy to use. It also comes with an LED light, तो जब आप मिरर में देख करके अपने हेयर रिमूव कर रहे हैं तो उस जगह पे लाइट अच्छी रहती है एंड यू कैन सी एग्जैक्टली आपको कहाँ से अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना है। क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, आई कैन सेफली से दैट दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड अमेजिंग टूल टू रिमूव अनवांटेड फेशियल हेयर आउट देयर। लाइक ट्रस्ट मी, इट्स एक्सट्रीमली लाइट वेट, सुपर कॉम्पैक्ट एंड एक्सट्रीमली कन्वीनियंट टू यूज़। ट्राई दिस आउट, यू विल लव इट। स्टेप नंबर 2, क्लेंजिंग स्लैश एक्सफोलिएशन। नाउ जब आप अपना फेशियल हेयर रिमूव कर रहे हो उस बार आप एक्सफोलिएशन को स्किप कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो देन डू इट वंस एवरी 15 डेज। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सफोलिएशन से जो भी आपकी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, आपकी स्किन जो है स्मूथ रहेगी, न्यू स्किन जनरेट होगी। सो ओवरऑल इट जस्ट मेक्स योर स्किन नाइस एंड यू नो डेड स्किन को रिमूव करता है, डर्ट वगैरह को भी आसानी से रिमूव कर देता है। ऑन एवरीडे बेसिस यू कैन यूज अ फेस वॉश टू जस्ट क्लीन योर फेस। एनी विच वेज अगर आप फेशियल हेयर रिमूव कर रहे हो तो फेस वॉश आपको नेक्स्ट स्टेप में करना ही करना है टू जस्ट गेट रिड ऑफ एनी फेशियल हेयर जो आपके स्किन पे रह गया है ट्रिम होने के बाद, तो उसको आप अच्छे से वॉश ऑफ कर लीजिए। स्टेप नंबर 3 इज प्रेपिंग योर स्किन। हाइड्रेशन देंगे हम अपनी स्किन को क्योंकि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैविंग सेड दैट, आप टॉपिकली कितना भी कुछ भी अप्लाई कर लो, अपने आप को अंदर से भी हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक श्योर कि आप खूब सारा पानी पी रहे हैं थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट हम करेंगे हमारी स्किन को थोड़ा सा बाहर से भी हाइड्रेट एंड उसके लिए मैं यूज करूंगी एक मिस्ट। सिंस गर्मियाँ आ ही रही हैं सो मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को अच्छे से ऐसे मिस्ट की हेल्प से हाइड्रेटेड रखें। सो वंस आई एम डन विद अप्लाइंग द मिस्ट, हम अप्लाई करेंगे एक सीरम। नाउ सीरम के लिए आई विल रिकमेंड चूज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप hyaluronic एसिड ले सकते हो। इफ योर स्किन इज कॉम्प्रोमाइज्ड स्किन बैरियर है तो आप नायासिनामाइड ले सकते हो। आई लाइक टू यूज विटामिन सी अ लॉट इन समर्स बिकॉज वो हमारी स्किन पे ग्लो लेकर आता है, ऑल्सो पिगमेंटेशन से भी फाइट करने में हेल्प करता है। मेक श्योर कि हर एक स्टेप के बाद आप थोड़ा सा स्किन को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिंक इन करने का टाइम दो। ठीक है, मैं अप्लाई करूंगी अंडर आई क्रीम क्योंकि जब हम कंसीलर लगा रहे हैं और अगर आपके अंडर आइज ड्राई हैं तो क्रीज हो सकता है या पैची हो सकता है। सो मेक श्योर कि अंडर आइज को भी आप अच्छे से हाइड्रेट कर रहे हैं। एक बार जब मेरी अंडर आई क्रीम और मेरा जो सीरम था वो अच्छे से मेरी स्किन में सिंक इन हो जाएगा, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे
मॉइस्चराइजर। अब दिस इज समथिंग वेरी वेरी पर्सनल, आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर चूज कर सकते हैं। अपनी नेक को बिल्कुल मत भूलिए, कोई भी स्किन केयर स्टेप आप कर रहे हैं, मेक श्योर जो भी आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी नेक पे भी अप्लाई करें। बट वन लास्ट स्टेप दैट वी आर नॉट गोइंग टू मिस इज आवर सनस्क्रीन, बिकॉज हम एक फ्लॉलेस मेकअप कर रहे हैं विच यू कैन एक्चुअली वेयर एनी टाइम ऑफ द डे। सो आई हैव टेकन अराउंड 3 फिंगर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को आपको हमेशा अपनी स्किन में पैटर्न करना है, मसाज नहीं करना, क्योंकि सनस्क्रीन अगर आप मसाज कर रहे हो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आपकी सनस्क्रीन पिल कर सकती है। एंड यू नो जस्ट लीव इट ऑन टू योर स्किन फॉर सम टाइम सो दैट वो अपने आप आपकी स्किन में सिंक इन हो जाए एंड उसके बाद आप कुछ भी करो। ऑलराइट, सो ये हो गया हमारा स्किन प्रेप। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ विच इज मेकअप। मैं टोटली भूल गई कि स्किन प्रेप के टाइम पे दैट वी ऑल्सो हैव टू अप्लाई आवर लिप बाम, क्योंकि जब तक आप लिपस्टिक अप्लाई करने पे आओगे तब तक आपका लिप बाम अच्छे से आपके लिप्स को मॉइस्चराइज कर देगा एंड ये क्रैक्स और फाइन लाइन्स नहीं दिखेंगे। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकअप इज योर प्राइमर। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको प्राइमर चूज करना है जो कि हाइड्रेटिंग हो, मॉइस्चराइजिंग हो। अगर आपके ड्राई स्किन के साथ में टेक्सचर भी है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी गो फॉर अ प्राइमर जो कि स्मूदनिंग हो। वो यूजुअली मैटिफाइंग भी होते हैं, बट उसके ऊपर एक मॉइस्चराइजिंग प्राइमर यूज कर दो। वहीं अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप एक मैटिफाइंग एंड स्मूदनिंग प्राइमर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्राइमर यूज कर रही हूँ जस्ट टू इवन आउट और स्मूथ पोर्स को फिल कर दे उसके लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे फेस पे भी आपको प्राइमर लगाना है, आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम एरियाज पर प्राइमर लगा सकते हो। सो माई प्राइमर इज नाउ नाइस एंड सेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज एवरी सिंगल प्रोडक्ट, नॉट जस्ट योर स्किन केयर बट आपके मेकअप में भी आपको अपनी स्किन केयर के अकॉर्डिंग प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर सब कुछ चूज करना है। यहाँ पर मैं इसको बहुत हल्के हाथ से जहाँ जहाँ मुझे लगाना है वहाँ लगाऊंगी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट अ वेरी लाइट कवरेज। हम एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो तो स्पंज भी यूज़ कर सकते हो इस स्टेप के लिए। तो मैं कंसीलर को अपने इनर कॉर्नर्स आई सॉकेट के ऊपर और आउटर वी में आई सॉकेट के ऊपर लगा रही हूँ। आई एम डूइंग दिस बिकॉज मेरे को स्पेस चाहिए ब्लेंड करने के लिए। एंड आप एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से या फिर अपने स्पंज की हेल्प से इसको टैपिंग मोशन में ब्लेंड करना शुरू करिए। मैंने नीचे से ब्लेंड करना शुरू किया क्योंकि मतलब यू डोंट वांट हार्श लाइंस देयर, तो इसलिए इस तरीके से आप अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन ब्रश लेकर के एक बार उसके ऊपर अच्छे से डैबिंग मोशन में कर लूँगी सो दैट कोई भी हार्श लाइन ना रहे और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सो कंसीलर लगाने के इमिजिएटली बाद में अंडर आइज को सेट कर लूँगी जिससे कि वो क्रीज ना करे। अब आप इसके लिए लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो, जो भी है आपके पास। एंड इस तरीके का एक पाउडर ब्रश ले करके आप प्रेस इन करो पहले, बिकॉज यू वांट कि प्रोडक्ट पहले डिपॉजिट हो जाए। आईलिड्स पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लूँगी मैं। नेक्स्ट हम लगा लेंगे थोड़ा सा ब्लश। आप चाहो तो क्रीम ब्लश भी लगा सकते हो या फिर पाउडर ब्लश लगा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है। अभी क्योंकि मैंने अपना कंप्लीट फेस सेट नहीं किया है इसलिए आई एम यूजिंग अ क्रीम ब्लश। जब भी आप क्रीम प्रोडक्ट लगा रहे हो जैसे क्रीम ब्लश वगैरह, तो उसको हमेशा पाउडर से सेट कर लो, तो उससे क्या होगा, उसकी लास्टिंग पावर बढ़ जाएगी। आई कांट टेल यू हाउ ब्यूटिफुल माई मेकअप इज़ लुकिंग राइट नाउ। आईज पे क्योंकि हम एवरीडे लुक रख रहे हैं, यू कैन एक्चुअली स्किप anything on your eyes, just apply some mascara. If you like to wear eyeliner on everyday basis तो आप eyeliner भी लगा सकते हो। I'll also apply a little bit of kajal just to add something to my eyes. The moment I applied the kajal, it just changed everything. These days I don't like to fill in my eyebrows with the eyebrow product. I just go in with my mascara on the arch area, that's it. Lastly बारी आ जाती है lips की, तो जो मैंने tint अपने cheeks पे यूज़ किया था वही मैं अपने lips पे भी यूज़ कर लूँगी। And we are done. So this is the final look. This is how my makeup looks after all those steps. तो अगर आपको भी flawless and smooth makeup चाहिए, smooth skin चाहिए, you don't have to spend a lot of money, या फिर आपको बहुत सारे facials कराने की ज़रूरत नहीं है, you have to invest in right tools and techniques just as this one. ये Philips का cordless facial hair remover trimmer is one thing that I would highly recommend because it's extremely convenient and बहुत fast unwanted hair को ये remove करता है. I will leave a link in the description box. Make sure to check it out and try. अगर आप करते हो तो comment करके आके बताना did you like it and how was your experience. That's it for today's video. I will see you guys next time. Till then, take care. Bye.